हरि ओम, 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम। विराजो संत वृंद, विराजो। क्या हाल चाल है? तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। सब संतों की जय, जति जोगियों की जय। मेरे को तो ये संतों को देखता हूं ना तो कुछ मस्ती और ही आ जाती। भारत के संत मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। इनको कोई पगार नहीं मिलता, इनका कोई पेंशन नहीं, जो मिला जहां मिला खाया और पड़े। किधर भंडारा होता है जिसको गरज होगी करे और बुलावे तो जा, नहीं तो जय सिया राम। इस साधुओं की वार्ता में सुनाऊं ना आपको तो साधुओं को भी लगेगा कि अरे ऐसे हैं हम लोगों को पता ही नहीं हम ऐसे हैं क्या। साधुओं को साधुओं की बात बताऊंगा ना तो हंसेंगे, अरे ऐसा भी है क्या, हमको तो बाबा पता नहीं। तुमको पता नहीं है, ऐसे भगवान को भी अपनी महिमा का पता नहीं होता और साधुओं को भी अपनी महिमा का पता ही नहीं होता। तीन साधु यात्रा करते करते, चलो भाई अब गंगा किनारे तो खूब घूमे, चलो यमुना मैया के पास। तो यात्रा करते करते एक वृद्ध साधु ने कहा भाई अब हमारे बस की ना है, हम तो यहाँ मैया की गोद में वृंदावन में ठहरे। अरे बाबा चलो अब वो वृंदावन में आए, यमुना किनारे किनारे आगे चले। वो बरसाना की महारानी राधा रानी का गांव के, अब बोले हम नहीं चल पाएंगे। बोले अच्छा महाराज जी आप विराजो। दो साधुओं ने ठान लिया कि अपने अब किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। जा रहे महारानी के गांव में, बरसाना, बरसाना समझते ना, महारानी का गांव था। सारी जगत की रानियां उसके आगे दासी, ऐसी महारानियों के बापों के बाप, महारानियों की महारानी राधा रानी। कौन सी महारानी थी? राधा रानी। राधा रानी के गांव जा रहे हैं। अब राधा रानी के गांव जा रहे हैं बरसाना, बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के गांव। हम उसके तो मेहमान हैं, अब राधा रानी जाने, उसका काम जाने, हम तो मांगेंगे नहीं, जो मिल जाएगा खा लेंगे। चलते चलते रात को संध्या की आरती के आसपास पहुंचे। आरती वारती हुई, थोड़ा बहुत ऐसा मिलता है ना हाथ में, हाँक लो,
और चरणामृत मिला। वो बाबा तो लेके रात को बरसाना के मंदिर का जो प्रांगण होता है उसमें सो गए। सो तो गए लेकिन खाली था पेट। चूहे कुश्ती खेल रहे, गुड़ 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 गुड़। आउच। 10 बज गए रात के, 10:30 बजे गए। पुजारी लेटा न लेटा, पुजारी को डांट पड़ी। महारानी कह रहे कैसा पुजारी है तू, कैसी सेवा करता है, मेरे 2 मेहमान भूखे सोए हैं और तू खा पी के लेट गया, शर्म नहीं आती? जा जांच कर, 2 मेहमान भूखे हैं मेरे। पुजारी ने जांच की, भाई 2 कौन है मेहमान, कौन भूखे सो गए? तो जो 2 साधु लेटे थे हम तो पाके सोए, हम तो पाके। ढूंढते ढूंढते आए कि ये 2 मेहमान। बोले महाराज भूल हो गई, महारानी ने सपना दिया है आप उनके मेहमान हो। साधु एक दूसरे को कहने लगे कि हम तो मजाक में कहे थे और महारानी ने कैसा मान लिया और पुजारी को सपना दिया। महारानी बड़ा ख्याल रखते हो, मुझे ओ मुझे मुझे। साधु जो ठहरे, प्रेम तो उनका स्वभाव होता है। मैया मैया वो लाया, जो महारानी को भोग लगा था, उत्सव था, भंडारा था, टनाटन, समझ गए, टनाटन। साधुओं को दिया। महाराज भूल हो गई आप। साधु ने कहा कोई बात नहीं, हम तो भाई ऐसे पकड़ हैं। ओ साधु बाबा सुना करो, कि आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या होता है आपके लिए। चलता है आप लोगों को पता, आपको पता ही नहीं है। तो महारानी पता रखती है आप लोगों का, महाराजा भी पता रखता है आप लोगों का। आप समझ रहे? हम भी ऐसे कर अड़ जाते थे, फिर वो महाराजा हमारा ध्यान रखते थे। सब कुछ फेंक के बैठ जाते, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हाँ फिर देखो तो सृष्टिकर्ता कैसे कैसे लीला किए, आप सुनो तो दंग रह जाओगे। हम तो ऐसे ही दम मार देते थे, लेकिन वो हमारे दम मारने को भी सत कर देते थे। ऐसे साधुओं ने हंसी हंसी में दम मार दिया, किसी से मांगेंगे नहीं, अपने तो बरसाना जा रहे हैं, महारानी के मेहमान है, उसको गरज होगी तो क्या। गरज शब्द उसमें लिखा नहीं है, ये मैं लिखी हुई कथा सुना रहा हूँ। महारानी के हम मेहमान हैं, वो जाने उन उसका काम जाने, अपन तो मेहमान हैं। जुआन साधु थे तुम्हारे जैसे। तो पुजारी ने तो आजी जी करके खूब खिलाया, थोड़ा टहले वहले। हद हो गई, अपन तो रास्ते में बात की तो महारानी ने सुन ली। अरे भाई महारानी की मंदिर में ही थोड़ी बैठी है, चैतन्य आत्मा है और उसकी वृत्ति महारानी है। इसी को तो राधा बोलते हैं, उल्टा दो तो धारा, राधा उल्टा दो तो धारा, चैतन्य की धारा। जैसे जल का तरंग, जल एक है, ऐसे राधा कृष्ण एक ही तो है। महाराजा महारानी, पुरुष और पुरुष की शक्ति। ऐसा थोड़े बोलते कि पुरुष का 200 रुपया तन पगार रोज का, और उसमें जो काम करने की शक्ति उसका 300 रुपया, दोनों मिला के 500 रुपये देंगे। अरे पुरुष और पुरुष की शक्ति मिलाना जुलाना क्या, मिली मिलाई है। ऐसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीता राम, पुरुष प्रकृति, माया ब्रह्म, ये सब उसी के तो नाम कर दिए व्यवहार में। जैसे पुरुष आपकी शक्ति और आप अलग नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की लीला अलग नहीं है। तो लीला भी ब्रह्म स्वरूप ही है। स्वप्न देखते न तो चैतन्य आप और स्वप्न की चीजें, स्वप्न की रेलगाड़ी,
और उसके लोहे के पहिए, वो भी तो वही बन जाता है। और फिर सपने के मनुष्य, सपने के पैसेंजर भी वही बन जाता है। अब होगी रबड़ी बुड़ी खाली, रबड़ी बुड़ी। राजस्थान में गए, आबू रोड पे ट्रेन, रबड़ी पुड़ी वाला आ जाएगा अजमेर पर। अजमेर का दूध मीठा पी ले भाई, सिंधी साई का अजमेर जो खीर मिठो भाई, मिठो कहना डिठो, अजमेर जो खीर मिठो पी अद्दा भाऊ। सपने में वो अजमेर का दूध मीठा भी बिकने वाला तुम्हारे ही चैतन्य बनाता है। अरे साले मुंबई के तरफ गए, मुंबई नो हलवो, ठंडो हलवो ले ली, मुंबई नो हलवो। भरूच की खारी सिंग ले ले, नडियाद के गोटे खा ले। तो जहां जिधर स्टेशन का जो मशहूर चीज है, वो हाकर भी वही बन जाता है, वस्तु भी वही बन जाता है, पैसेंजर भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के डब्बे भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के पहिए भी वही बन जाता है, और आसपास के खेत खलियां भी वही चैतन्य बन जाता है कि नहीं? इसमें किसी को शंका है क्या? एक ही चैतन्य स्वप्न में कैसा जड़ चेतन बन जाता है। ऐसे गाड़ी चलती चलती हरिद्वार पहुंचा देते। चलो, तो हरिद्वार में गए भाई साहब, कपड़े उतारे स्वप्ने में। अब गंगा जी में घुटने के पानी से थोड़े नीचे गए, नजर कपड़ों पे है, क्योंकि उसमें घड़ी भी रखी है, पैसे भी रखे हैं, कोई उठा के न ले जाए। नाक पकड़ ली, डुबकी मारनी है, लेकिन अब मन में दो भाव है। डुबकी मारेंगे पुण्य होगा, और डुबकी मारे तो कोई उच्चक्का ले न जाए। जय जय सिया राम। साधु बाबा सुन लो आप लोगों का ये एड्रेस। देखा, अभी पढ़ा है, सामान पढ़ा है। तो अब डुबकी मारने का भाव मन में है, लेकिन सामान बाहर है, और सामान चोरी न हो जाए ये भाव मन में है। चोरी नहीं हुआ, सामान बाहर है, तो सपने में भी अंदर बाहर तो होता है कि नहीं होता? होता है। सपने में भी जड़ चेतन होता है कि नहीं होता? तो तुलसीदास जी की बात माननी पड़ेगी। जड़ चेतन जीव जग सकल राम मही जानी। जड़ और चेतन सारा जीव जगत सब भगवतमय है, सब ब्रह्ममय है। किसी अजायब खाने में देखने गए तो गांधी जी का चित्र बना था, सूत का, और सूत के गांधी जी, वो चश्मा भी सूत, और हाथ में डंडा है वो भी सूत, चप्पल है वो भी सूत, खाली कलर और डिजाइन की सब सूती सूत, लेकिन सब अलग अलग दिखे, फिर भी सूती सूत। पेड़ में पत्ते अलग दिखते हैं, टहनियाँ अलग दिखती है, डाले अलग दिखते हैं, फल अलग दिखते हैं, फूल अलग दिखते हैं, लेकिन पेड़ का रस तो एक ही का एक। ऐसे ही रसमय ब्रह्म एक ही का एक, और 5 भूत अलग अलग दिखते हैं, और भूतों में मिश्रण करके क्या वैरायटियां बनती है। यही तो लीला है। तो जीवन भी तू ही है, और मृत्यु भी तेरी लीला है। वाह प्रभु, यश भी तू ही है, अपयश भी तेरी लीला। ये भारत के साधु जानते ना, तो इनको पगार की परवाह नहीं है, बोतल की जरूरत नहीं है, तो ज्ञान की और भक्ति की बोतल से छके रहते। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। अब राधा रानी के पास चलो, फिर साधु सोए लेकिन महारानी को नींद नहीं आई। वो दोनों साधु को सपने में आई कि महाराज माफ करना, आप हमारे अभ्यागत हो। पुजारी को डांट कर भेजा आपकी सेवा में, लेकिन उसने भी पूरी सेवा नहीं की। महाराज हम प्रसाद पाते तो हमको पान बीड़ा मिलता है, और हमारे मेहमान बेचारे पान बीड़ा न खाए, माफ करना महाराज, ये लो पान बीड़ा। राधा रानी बोले महाराज माफ करना, ये पान बीड़ा बड़ा सुगंधित। प्रभात का टाइम था, साधु उठा तो देखा महारानी तो अदृश्य है, लेकिन पान बीड़े का पुड़ा पड़ा है। और दूसरा को उठाया करे, देखो महारानी आई थी। तो देखा महारानी आई थी क्या, आई है, मेरे को भी
पान बीड़ा रख के कही, बोले ये मेरे पास भी पड़ा। दोनों को एक साथ सौंपना दिया और दोनों के सिरा में पान बीड़ा। साधु साधु अरे हम तो मजाक मानते थे कि चलो बरसाना जाते हैं महारानी के गांव, उसके मेहमान है, हम काय को मांगेंगे। हमारी हंसी हंसी में भी मैया ने हमारी बात, मैया रे मैया, मैया रे मैया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवतारों का फायदा मिल रहा है हिंदुस्तान में। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ईश्वर के ज्ञान में प्रवेश और ईश्वर के प्रेम में प्रवेश पाने की हमारे को सहज में मिलती है। अब ये जो बातें कर रहा हूं, ईश्वरी प्रेम नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो, कोई ना बोले तो भी है तो है ही है। और हेलीकॉप्टर गिरा धमाक धुम, सारे दुनिया के देश दंग रह गए कि कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन किसी को खरोच भी नहीं आई। ये कैसा है जादू, समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, नहीं तो मर जाते। ये बनाऊं, ये बनाऊं, ये पाऊं। मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया, ये ऐसे ही लोगों ने बनाया, नाम रख दिया बापू के आश्रम। हम भी बोला अच्छा ये ट्रस्ट है। मैंने तो ये कपड़े भी अपने नहीं है मानता हूँ। मैंने तो अपना शरीर भी मैं नहीं बनाया, शरीर माता पिता का दिया हो, कपड़ा समाज का दिया हो। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं बापू के पास बड़ी संपत्ति है, एक कख भी मेरा नहीं है। लेकिन सारी संपत्तियां जिसके पास है ना, उसकी तिजोरी की कुंजियां मेरे पास रहती। हरिओम हरिओम हरिओम। चकाचक भाई ना भैया। और फिर साधु को भी कभी कभी तो आश्चर्य होता है। संत तुलसीदास जी वो तो जानते हैं, उन्हें पत्नी के पास जा रहे थे, मुर्दा पे बैठे, की कथा तो तुम जानते। फिर वैराग्य आया और लगे तो लगे महाराज, रामायण रच डाला, लोग मान देने लगे। तुलसीदास को हुआ कि अपना भोजपुर में, अपना इलाके में भोजपुरी भाषा थी कि सब लोगों को तो मिल गया, लेकिन अपने गांव वालों का भी भला हो। अपने गांव लौटे। जब लोगों ने देखा, पुराने बुजुर्गों ने, अरे हो ओए लखनवा, हे हो राम लखन, ओ तुलसियो है ना, अरे तुलसियो आयता है, ए तिवारी, ओ जगुआ, ओए ओए ओ तुलसियो आयता है, ओ तुलस आए का भैया, आए का, और तुलसिया कहाँ है, इनका ऐसे हाल चाल बा, आए का बैठे का। हाँ, हम देखा बापू की कुर्सी निकाली था, हाँ देखा, हम बैठे का, हाँ बैठे 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 तुलसिया बैठे का। वो बूढ़ा बुजुर्ग तो बैठा था, तुलसिया को बैठाई था, बैठे का। बैठे का बहुत दिन हो रहे हैं, कहाँ गए रहे? हम सुने तुम बाबा जी बन गए ना, ऐसा टिल्ला मिल्ला लगाए, सचमुच बाबा जी बन गए क्या? वो कहाँ गए? ओ दीनानाथ, अरे भाई आए का जल्दी, जरा राम लखन दीनानाथ मिल के जरा दाल चावल बनाएगा, हलवा जरा रगड़ दिया का। हाँ, दही भाई है ना, सीधी दही खाने से नाड़ियों में तकलीफ हुई है, बाईपास सर्जरी कराना पड़ता है, सीधी दही नहीं खाना। जरा मथे का, वो जमाने में मिक्सी ना रही था, ओ लकड़ी का ना मथनी, मथे का, अब मखन में आए ना वो खाए का, लस्सी पिए का फायदा होता है, दही न खाए का। जरा बढ़ाई था। और का भैया बताए हाल चाल तुलसिया, कैसे हो, ठीक ठाक हो ना? पनिया बनिया पिया हो गई? अभी रोटी बनी तो खाई का, रोटी बनी सब खाई। हाँ, जो लोगों ने रोटी बनानी थी दूसरों को खबर की तो सब आ गए। अब रोटी बनती है तो 4 आदमी को थोड़ी खिलाना है, जो आया खाएगा। तो थोड़े बर्तन निकले, अब वो लोग खा के तो जाने के मूड में थे।
बनाने वालों ने देखा कि ये सब खा खा के तो चले जाएंगे, तुलसी तो अपने गांव के हैं, तुलसी को ही बोल देंगे जरा बर्तन में हाथ बटवा दो। तो तुलसीदास समझ गए होंगे क्या, बोले चलो अब भोजन भोजन किए रहे, अब घर के जाए तो सब बैठे का हम सत्संग सुनाई था। तो वो जो बैठे ने तो बर्तन मंजवाने के भाव से उन्होंने कहा दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, बटलवा माजे कट्ठे माई तो बिटवा कथा सुनाई था। ओ बाबा लोग सुन लो, बोले दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई तो सुरसुर लागे था, अब बटलवा माजे का टाइम आए तक हम कथा सुनाई था, बटलवा माजे का। तुलसीदास ने दोहा लिखा, आप बोलना साधु बाबा। तुलसी कबहु न जाइयो, तुलसी कबहु न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम। तुलसी कबहु न जाइयो। तुलसी कबहु न जाइयो। बाबा लोग पक्का करो, इतने बड़े संत तुलसीदास का ये हाल हुआ तो तुम अपने जन्मभूमि में जाए का क्या मतलब ना। एक बार वमन कर दिया तो महंगी खीर हो के हलवा हो के सूखी सब्जी हो या सूखी रोटी हो, वमन कर दिया तो देखेगा क्या मतलब होता है। तुलसी कबहु न जाइयो, अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, सियावर रामचंद्र की। जयपुर नरेश के लड़के का कोई विवेक जगा था और वो चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन आ गए, साधु बन गया। खोजते खोजते जासूसों के द्वारा पता चला कि वो तो वृंदावन में वैष्णव संत के भक्त बन गया। तो राजा ने देखा अब मेरे को ही जाना पड़ेगा अपना बेटे को लाने के लिए। तो राजा पहुंचा उस संत को अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज मेरे बेटे को आपके आश्रम में रहता है या कहीं भी, मैं वापस कर दो, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, जो कुछ गृहस्थी आदमी ममता की बातें बोलता है। तो संत का हृदय पसीजा, बोले वो ब्रह्मचारी अभी तो गए हैं जंगल में कुशा कंदमूल आदि देखने को, महाराज बुला दो ये कर दो। तो सेवक को भेजा, बुला के ला राजकुमार को। उसने जाके कहा कि तुम्हारे पिता राजा आए हैं और गुरुजी को प्रार्थना किया है और गुरुजी तुमको बुला रहे, अपना पिता के साथ भेजेंगे। अच्छा मैं आता हूँ, ये कंदमूल लेके तुम जाओ। वो कंदमूल लेके तो आया लेकिन काला गधा भी लेके आया। और किसी बाई के उस जमाने में तवे होते थे ना, डांगी बोलते उसको, मिट्टी के तवे रोटी बनाते ना लकड़ी से, तो काले काले हो जाते थे। तो वो उसकी काली माँ अपने मुंह को पोंछ ली और गधे पे उल्टा बैठ के आया, पूंछ के तरफ सिर करके। जब आश्रम में आया तो जाके गुरु भाई ने बताया, गुरुजी वो राजकुमार तो आए हैं लेकिन उनका मुंह काला है और उल्टा गधे पे बैठ के आए। तो गुरुजी तो समझ गए कि शास्त्र की बात है कि ईश्वर के रास्ते एक बार छोड़ा घर, फिर अगर घर जाना है तो उल्टे मुंह गधे पर बैठे और काला मुंह करके बैठे। हमने घर छोड़ा, एक दिन भी हम नहीं गए घर। मेरा भाई मर गया तो भी हम नहीं गए। भाई का लाश को आश्रम में बुलाया, वहां जलवाया, हम घर नहीं गए। साले मर गए, ससुरे मर गए, सासू मर गई, ये मर गए, कितने सारे, मौसी मर गए, मौसी का बेटा मर गया, कितने सारे मर गए। मैं गिनना चाहूं ना तो पूरा आंकड़ा नहीं गिन सकूंगा, उतने मर गए 50 साल में। कभी तुमने सुना बापू किसी के? एक बार ईश्वर के तरफ चल दिया, फिर क्या मुड़ मुड़ के देखना।
तो ईश्वर भी जानता है कि अव्यभिचारिणी भक्ति है, पक्की भक्ति। ईश्वर मिले तो मिले, नहीं तो ये संभालूं, तो उसके ऊपर ईश्वर का विश्वास नहीं, उसका ईश्वर पे विश्वास नहीं। तो ये हमारे साधु पेंशन पे भरोसे ही नहीं है। न पगार की जरूरत है इन पट्ठों को, न पेंशन की जरूरत है, न ठीक ठाक ऐश आराम की जिंदगी की जरूरत। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, सुनो साधु बाबा तुम्हारी कहानी चल रही है। साधु लोग आपको पता ही नहीं, भगवान को भी पता नहीं हमारी क्या महिमा है। ऐसे भजनानंदी साधुओं को भी पता नहीं होता कि हमारा क्या हाल है। जय जय सिया राम करते थे। उड़िया बाबा चले चले जाते, कहीं शाम पड़ी रात पड़ी रहे यमुना किनारे, तो दो सुहावने लड़के आए, बोले बाबा आपको तो भूख लगी होगी, हम भोजन लाए। बोले बेटे कहाँ से लाए? बोले हमारा घर है पास में। बोले यार गर्मा गर्म भोजन दिया। सुबह बाबा ये दूध पी लो। बाबा तो पैदल चलने का नियम था उनका। देखा कि वो बच्चे, यमुना जी का तट तो विशाल, कहीं देखे कोई गांव तो दिखा नहीं, और ये पास में है, गर्मा गर्म लाए, कौन होंगे? फिर समझा कि वही है श्याम और बलराम। ऐसे ही हम नर्मदा किनारे सब छोड़ के बैठ गए। हम डीसा में रहते थे, एकांत कुटिया में। लोग बहुत आने लगते थे, तो हम नहीं मिलते थे, तो लोगों को फिर ये वो हमारे गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि आपके जो साधु हैं उनको आप आज्ञा करें, दर्शन देवें, सत्संग। तो गुरुजी ने आदेश भेज दिया कि 1 आध घंटा लोगों के लिए सत्संग वत्संग दिया करो। मैंने सुबह 9 से 10 का टाइम रख दिया, तो सत्संग चलने लगा। तो सत्संग में बात हुई, मैं क्या तुमको पता है त्यागी संत क्या होते हैं? ईश्वर पर निर्भर आदमी को कभी देखा है त्यागी को? बोले नहीं देखा। बोले त्याग क्या होता है कभी देखा है तुमने? बोले नहीं देखा। मैं क्या देखना है तुमको त्याग? बोले हाँ। उनको पता ही नहीं था कि क्या होता। तो मैंने तो ये धोती ओढ़ता ना, वो उतारी, कुर्ता उतारा, ऊपर की कच्छा था, अभी भी वही कच्छा रहते हैं, जांगिया कच्छा अंडरवेयर। मैं तो चल दिया और बोले महाराज महाराज, मैं क्या यही त्यागी होता है? उस जगह को 45 साल हो गए, एक रात भी फिर मैं वहां रहा नहीं। आप बोलना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सुहृदम सर्वभूतानां, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी के यज्ञ का, तप का, फल का भोगने वाला हूं, और ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। आप बोलना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सुहृदम सर्वभूतानां, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी के यज्ञ का, तप का, फल का भोगने वाला हूं, और ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। ये एक सृष्टि नहीं है, कई सृष्टियां हैं, हर एक सृष्टि का अपना अपना ईश्वर है, लेकिन उन सब ईश्वरों का अंतरात्मा में एक का एक हूं। आप दीन दुखी को, चलो दीन दुखी है खिलाओ, तो दया करके, लेकिन भगवान के नाते खिलाते तो आहा, भगवान समझ के कि दीन दुखी में भी जो सेवा करते ठाकुर जी के, माता पिता गुरुओं की सेवा करते तो ठाकुर जी की। 3 नजरिया वाले लोग होते हैं। एक होते हैं कर्म सिद्धांत वाले, भौतिकवादी,
सफल होते हैं तो मैंने क्या विफल हुए थे, ये आड़ा आया, आज ये हुआ, दूसरों पर ठीकरे फोड़ते रहते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्धवासी वादी। अनुकूल हुआ तो वाह, मेरा प्रारब्ध अभी अच्छा चल रहा है, और प्रतिकूल हुआ तो कोई हमारे पाप कर्म है, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य हमको साथ नहीं देता। वो दोनों उलझे रहते। तीसरा होता है भगवतवादी। अच्छा हुआ तो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितना अच्छा माहौल, त्रिवेणी में नहाने को आ गए। और त्रिवेणी तो है नहीं, दो वेणी है, एक तो गंगा और यमुना, बोले तीसरी सरस्वती है। गुप्त माना ब्रह्म ज्ञान गुप्त खजाना है, वो संतों के पास यहाँ आराम से मिलता है। कोई बिरला उस गुप्त सरस्वती को जानता है। त्रिवेणी में आए, संगम हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को पार होने के लिए माघ मास में त्रिवेणी में आ गए। ये भगवान की कृपा है, वाह वाह, भगवान को धन्यवाद दिया। और किसी प्रकार नहीं आए तो बोले देखो, वो तपस्वी ब्राह्मण गंगा किनारे रहता था और जीवन भर गंगा किनारे नहीं गया, गंगा जी को नहाने नहीं गया। 2 कोस की दूरी थी, साधु संतों की सेवा करता था। घूमते घामते 2 युवक साधु आए, उनको खिलाया पिलाया, उनकी चरण चंपी किया। साधुओं ने पूछा कि गंगा जी कितना दूर है? बोले महाराज जी मैं तो गया नहीं, 60 साल की उम्र में एक बार भी गंगा नहाने नहीं गया, लेकिन लोग बताते हैं कि 2 कोस की दूरी है, मैं अपने तरफ से नहीं बता सकता। साधु ने डांटा कि तू कितना पापी, हम तो सैकड़ों माइल से आए गंगा नहाने को, अब तू जीवन खो दिया। ऐसे कि हाँ, हमने गलती से रात वासा किया, रूठ के चले गए। लेकिन जाए तो गंगा जी दिखे ही नहीं, और अंदर से मरुभूमि हो गया मन। भटक भटक के दुखी हुए, आखिर खूब गंगा की आराधना किया। तब अंतर्यामी ने प्रेरणा दिया कि तुमने सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाले भक्त का अपमान किया है। जो सत्संगी गंगा में नहाते हैं ऐसे लोगों से तो मैं गंगा यमुना हम लोग पवित्र होते हैं। वो तो सत्संगी था, गुरु भक्त था, उसका तुमने अपमान किया, जाओ उनसे माफी लो। तब वो 2 साधु आए, काका तुम तो रोज गंगा में नहाते हो, सत्संग करते हो, साधु की सेवा करते हो, तो ये अंतर तीर्थ, तो यमुना जी और गंगा जी का तो मिलन है। बोले सरस्वती गुप्त है, अर्थात गुप्त आत्मा का खजाना सत्संग से मिलता है तो होता है त्रिवेणी संगम। नहीं तो शिव जी बोलते हैं, जो बाहर तीर्थ मानते हैं और सूझबूझ नहीं है तो ये तामसी प्रकृति के लोग हैं। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुता मोक्षसी प्रिय। अंतरात्मा का ज्ञान वाले देने वाले गुरु के तीर्थ में जाते नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? तो कबीर जी भी बोलते, तीर्थ न आए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। भाव में ऐसी ताकत है कि पत्थर की मूर्ति पत्थर नहीं रहती, भगवान प्रकट कर देती है। भावग्राही जनार्दन न विद्यते लोष्टे काष्टे पाषाणे च भावो ही विद्यते देवो। भाव में ही परमात्मा देव विद्यमान रहता है। अब भगवत कथा श्रवण करने का महत्व, गंगा जी से 2 कोस दूरी सत्यव्रत ग्राम में ब्रह्म तपा ब्राह्मण जन्मांध दीर्घ तपा से 100 वर्ष तक कथा सुनी। 100 वर्ष की आयुष्य
कथा सुनने में लगा दी और गंगा जी कोई जाता आता तो रास्ते में इनके यहाँ कोई बैठता रहता तो उनको प्रेम से आतिथ्य देते, सेवा करते। कोई दो युवक साधु सत्यव्रत गांव में ब्रह्म तपा ब्राह्मण के अतिथि हुए। ब्राह्मण ने सेवा किया, भोजन आदि दिया और उस ब्राह्मण ने, आप संत हमारे घर आए, साक्षात भगवत रूप हो, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। मेरा बड़ा भाग्य है कि ये गंगा जी जाते आते संत मेरे को अपना मानकर मेरा घर पावन करते, मुझे दर्शन देकर मेरी आंखें पवित्र करते और दीर्घ तपाजी महाराज से के चरणों में सत्संग सुनकर मैं तो धन्य धन्य हो जाता हूं। आपकी कोई सेवा हो तो मुझे अपना मानकर कह सकते हो। तब संतों ने पूछा कि हमको कल गंगा जी जाना है। गंगा जी यहां से कितना दूर है? सत्यव्रत ग्राम से गंगा जी बोले दक्षिण के तरफ है और 2 कोस है, ऐसा मैंने सुना है। महाराज, मैं आज तक बाहर की गंगा में स्नान करने नहीं गया हूं, लेकिन दीर्घ तपा महाराज के सत्संग में अंदर की गंगा में गोता मारता हूं। तो गंगा जी कितनी दूर है मैं सुनकर जो आया हूं, लोगों से जो सुना है तो 2 कोस दूरी है, मैंने देखी नहीं है। साधुओं का मिजाज बिगड़ गया। अरे पापी, अरे मूर्ख, 2 कोस दूरी वाली गंगा आज तक तुमने नहीं देखा? तुम ऐसे हो वैसे हो, जो भी उनको युवक साधु थे बड़बड़ाते गए, सुनाते गए। हमको पहले पता होता तो तुम्हारे यहाँ रात को आतिथ्य नहीं लेते, तुमने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। बोले महाराज, मैं नहीं गया तो नहीं गया हूं, अब आप संतों से झूठ बोलकर मैं अपना हृदय क्यों मलिन करूं। उसने सुन रखा था कि 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा घाट पे जाओ तो गंगा तीर्थ, पुष्कर जाओ तो पुष्कर तीर्थ, यमुना तट जाओ तो यमुना का तीर्थ, नर्मदा तट जाओ नर्मदा तीर्थ, इसको बोलते स्थावर तीर्थ। उसने सुन रखा था, कथा सुनता था सत्संग। दूसरे होते चलते फिरते जंगम तीर्थ, जहां संत जाते हैं वहां तीर्थत्व आ जाता है वातावरण में, अपने हृदय में। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, शास्त्र बोलते हैं। ऐसे तीर्थ स्वरूप संत जहां भी रहते बैठते, उन वे जहां जाते वहां तीर्थ बन जाता है। भगवान ने भी कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे संत और भक्त होते हैं मैं वहीं होता हूं। तो दूसरे होते हैं जंगम तीर्थ। तो स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ अल्पकाल में मन बुद्धि को पावन कर देते हैं। स्थावर तीर्थ में तो 3 दिन नहाओ 72 घंटे, तब उसके तीर्थत्व का कुछ झलक विशेष मिलती है, वो भी तीर्थ के नियम पालो तो। लेकिन जंगम तीर्थ 3 दिन क्या, एक बार भी जंगम तीर्थ में आओ बैठो, उठोगे तो बदले हुए जाओगे, कुछ ना कुछ रक्त के कण भी बदल जाते।
स्थावर तीर्थ तो जल आदि पवित्र भूमि आदि के प्रभाव से होते हैं, लेकिन जंगम तीर्थ तो आत्म परमात्मा के अनुभव ही से भाव से संपन्न वाणी, अनुभव संपन्न दृष्टि, अनुभव संपन्न आभा मंडल को छू कर आने वाली हवा, तो जंगम तीर्थ का बड़ा विशेष प्रभाव माना जाता है। तीसरे तीर्थ वो होते हैं जैसे सात्विक आध्यात्मिक तीर्थ कहते हैं, सत्य तीर्थ है, मन की एकाग्रता बड़ा तीर्थ है, सत्य तीर्थ है, तप तीर्थ है, दान तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, दान तीर्थ है। ये भगवान के जो दैविक गुण है ना, वे भी सब तीर्थत्व देते। तो जंगम तीर्थ संत है, स्थावर तीर्थ हरिद्वार, काशी, मथुरा आदि है, प्रयाग आदि। लेकिन सत्य तीर्थ, दया तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तप तीर्थ, ये सब आध्यात्मिक तीर्थ। ये उसने सुन रखा था, इसलिए उसको स्थावर तीर्थ में जाने की इच्छा नहीं हुई तो नहीं गया। लेकिन ये साधु बाबा बिगड़ गए, तो बिगड़ के सुनाते चले गए। लेकिन वो गंगा किनारे जाते हुए भी उनको गंगा जी दिखे नहीं और अंदर से अशांत होते गए, इधर गए उधर गए, आखिर बहुत दुखी हुए। तो मां गंगा, हम तो आए थे स्नान करने। सत्यग्राम के निकट मां गंगा सत्यग्राम के दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ये सत्यग्राम के ब्राह्मण के पास गए, उससे पूछा दो कोस की दूरी, कई कोस में हम भटक गए। और पूछने वालों से पूछा तो बोले वो सामने रहे, हमको गंगा मैया तुम्हारे दर्शन नहीं होते। ऐसे करके विलाप करने लगे। तो आकाशवाणी हुई, हृदय आकाश है न, वहां से स्फूर्ण हुआ कि उस पवित्र ब्राह्मण जो रोज जंगम तीर्थ में नहाते थे, रोज आत्म तीर्थ में नहाते थे, उनका तो तुम अपमान करते हो और मेरे स्थावर तीर्थ को तुम खोजते हो। उसमें तो मछलियां भी 24 घंटा रहती, जल के जीव जंतु भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी मेरे किनारे रहते हैं और बह जाते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है और सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही सरस्वती क्या है इसका पता सत्संग से लगता है। आत्मज्ञान की सूक्ष्म बातें गुप्त है, सरस्वती बहती गुप्त। गुप्त मतलब जो इधर प्रयाग में आते हैं, नहाते धोते और फिर घूम घाम के कोई आत्मदृष्टि वाला सूक्ष्म बात समझाने वाला, आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ कोई महापुरुष जब गोपनीय सत्संग बताए और आप उसको ठीक से समझो, तब हो गया प्रयाग का त्रिवेणी। गुप्त सरस्वती है, यहाँ प्रयाग में सरस्वती है लेकिन गुप्त है, अर्थात तत्वज्ञान रहस्यमय है। इसको श्री कृष्ण ने भी कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, सभी विद्याओं के राजा है, पवित्र है, धर्ममय है, सुनने में समझने में सरल भी है और प्रत्यक्ष फल देने वाली। ये ऐसी सरस्वती है राज विद्या। जब गंगा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि तुमने उस सत्संग सुनने वाले महान ब्राह्मण का अपमान किया है, तो मेरे में नहाने से तुम्हें क्या फल होगा, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी कृपा से तुम्हारा भला होगा। जाओ, देर न करो, ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करो, वो सत्संग सुनने। सत्संग जो सुनता है उतना उसका अपमान करना अथवा सत्संग का महत्व न जानना, ये
हाथ में आए हुए फल को फेंकना और फिर फल के लिए भटकने जैसी भूल है। ये वायु पुराण के आधार से मैं सत्संग आपको सुना रहा हूं। पुण्य धामा की प्रशंसा करो। पुण्य धामा गुरु के पास ले गए और 2 वर्ष तक वो दोनों साधुओं को सत्संग श्रवण हुआ। अब गंगा जी में जल पूर्ण और शांति और अंतर की गंगा भी थोड़ा आनंद देने लगी। जगत में तीर्थ तो बहुत है, लेकिन स्थावर तीर्थों की महिमा बताने वाले संत जंगम तीर्थ, और जंगम तीर्थ का फल यह कि आत्म तीर्थ में आ जाना। मैं चाहता हूं कि तुमको आत्म तीर्थ का स्वाद दिला दूं। पानी में, गंगा जी में, यमुना जी में गोता मारते हो, थोड़ा शरीर ठंडा होता है, लेकिन शरीर की ठंडकपन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। माघ मास का स्नान, तीर्थ सेवन अच्छा है, लेकिन तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ सेवन करने का फल यह है कि जंगम तीर्थ संतों के चरणों में जाकर अपने आत्म तीर्थ में आना चाहिए। भगवान का ये मंगल विधान है कि जगत में लोग प्रारंभ में बाहर के तीर्थ में आए और बाहर के तीर्थ में घूमते घामते अंतर्यामी परमात्मा के तीर्थ में ले जाने वाले संत मिले। कबीर जी ने भी इस बात को अपनी भाषा में कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वो फल है अनंत। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, वे जहाँ बैठते हैं वो भूमि भी धन्य हो जाती है। तो भगवान का जो प्रेम रस है, जल रस में तो शरीर नहाता है, लेकिन जीवात्मा को तो भगवान के प्रेम रस की आवश्यकता है। तो प्रेम रस कैसे मिले? एक तो श्रद्धा हो, तीर्थ में जाने से श्रद्धा जागृत होती, दूसरा सच्चे संत साधुओं का संग मिले, और तीसरा भगवान का भजन करने की रुचि और युक्ति मिल जाए। कुंभ राशि स्थित भावो तत्रैव च स्थितो गुरु हो, वृंदावने भवेत् कुंभो वैष्णवानाम समागम। ये शास्त्र कहता है कुंभ शब्द की मीमांसा 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, चित्त तथा मन से की है। इन 12 पर विजय पाने से ही घट कुंभ यानी शरीर का कल्याण हो सकता है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, ये 12 के मिश्रण वाला ये शरीर भी एक कुंभ है। और इस शरीर का ये मन और इंद्रियों का आकर्षण, 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग बंद हो जाए, मन और बुद्धि का संकीर्णपना बंद हो जाए, और अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ध्यान में मन और बुद्धि लग जाए, तो समझ लो कि ये शरीर रूपी कुंभ का कल्याण हो गया। बोले देव और असुर अमृत का घड़ा में संघर्ष हुआ, अर्थात दैविक वृत्ति और आसुरिक वृत्तियां। संघर्ष को जन्म देती है।
इनके नियंत्रण से ही घट में अमृत उत्पन्न होता है। देव और आसुर वृत्तियां विश्रांत पाए तो आत्म अमृत प्रकट होता है। ये आध्यात्मिक कुंभ का अर्थ है। विविध यज्ञ जप विशिष्टो दश भी भ्रूणे ही उपाशुंश्च तत्शृणु सहस्त्रो मानस स्मृता। मनुस्मृति में कहा है विविध प्रकार के कर्म यज्ञों की अपेक्षा स्वाहा स्वाहा करते हैं, अच्छा है, लेकिन उनसे जप यज्ञ, भगवान कृष्ण ने भी कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो उसमें जप यज्ञ क्रियाकलाप चीज वस्तुओं की स्वधा स्वाहा से कर्मजन्य यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ सभी से 10 गुना विशिष्ट है। जप यज्ञ से भी देखो, मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करना कीर्तन है, लेकिन अकेले शांत होकर भगवान के नाम का उच्चारण करना उसको जप बोलते हैं, और आहुतियां देना उसको यज्ञ बोलते हैं। फिर भोज यज्ञ भी करो, प्याऊ करो, ये सेवा यज्ञ करो, वो सब ठीक है, लेकिन जप यज्ञ को 10 गुना बताया मनुस्मृति ने। जप यज्ञ में भी होठों से जप करते हो तो यज्ञ से तो 10 गुना है, लेकिन उससे भी 10 गुना अर्थात 100 गुना उन कर्म यज्ञों से उपांशु यज्ञ है, उपांशु जप है। होठ हिले नहीं, लेकिन भगवान नाम कंठ में होता रहे। उपांशु का 100 गुना फल, लेकिन मानस जप कंठ में भी नहीं, मन से, तो उसका 1000 गुना फल है। और मानस जप के अर्थ में मन तदाकार होकर वृत्ति व्याप्त हो जाए तो उसका जप का फल अनंत गुना हो जाता है। 4 प्रकार के रस हैं। नाक से सुगंधि का भोग, जीभ से स्वाद का भोग, कान से तकड़धिना का या वाहवाही का भोग, दूसरी इंद्रियों से काम विकार का भोग, इसको बोलते हैं विषय वासना का भोग। ये विषय वासना का भोग जीव को पराधीन करता है, शक्तिहीन करता है और पाप चेष्टा कपट आदि में गिराता है। इसमें मर्यादा से पति पत्नी से मिले, बच्चे को जन्म दिया अथवा भोजन किया तो स्वास्थ्य के अनुसार वो भोग नहीं, लेकिन मजा लेने के लिए ज्यादा खा लिया, मजा लेने के लिए पति पत्नी का बेकारी कर्म किया, वो सारे भोग पराधीन बनाते, अशांत बनाते, शक्तिहीन बनाते। उसमें संयम जरूरी है। तो एक होता है विषय विकारों का भोग, दूसरा होता है विषय विकारों का भोग रस, दूसरा होता है शांत रस। मिलके बोलो हरि ओम। जितनी देर बोला हरिओम के ह से आखिरी म तक संकल्प विकल्प नहीं होगा, मन शांत होगा। थोड़ा दिन ये साधना करोगे तो तुम्हें शांति रस मिलेगा। शांति रस पाप नाशक है, शक्तिवर्धक है, बुद्धि में विलक्षण लक्षण आ जाएंगे। फिर चाहे तुम 3 पढ़े हो कि 0 पढ़े हो, लेकिन शांत रस तुम्हें महान आत्मा बना देगा। कितनी भी डिग्रियों वाले आए तुम्हारे आगे सिर झुका के अपना भाग्य बना लेंगे। शांत रस ऐसा महान होता है। तो विषय विकार का रस प्राणी को तुच्छ बनाता है, भोगों में गिराता है, विकारों में गिराता है, कपट में, बेईमानी में, आदि आदि। इससे तो 1000 गुना शांत रस है। शांत रस विवेक देता है, सामर्थ्य देता है। लेकिन शांत रस में भी कहीं हल्ला गुल्ला हुआ, कहीं कुछ विक्षेप हुआ, वो शांत रस वाला भी हिलडुल जाता है। उसके अपेक्षा
वासुदेव सर्वमिति ऐसा करके तत्व ज्ञान में आ जाता है तो उससे व्यापक ब्रह्म की वृत्ति होने से स्वाधीन रस का अनुभव होता रहता है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। मन में विक्षेप हुआ तो मैं विक्षेप को जानता हूं, शरीर में बीमारी हुई तो मैं बीमारी को जानता हूं, दुखाकार वृत्ति हुई तो मैं उसको जानता हूं। वाह, ये स्वाधीन रस हो गया। स्वाधीन रस अखंड सत्ता से एकाकार तो कर देता है लेकिन बढ़ता नहीं। अगर इसको बढ़ाना है तो स्वाधीन रस को भी, अखंड को और अनंत को, अपना और अपने को अनंत का मानकर नित्य नवीन रस बढ़ता जाए, उसको बोलते प्रेम रस। वो प्रेम रस जीवन की, साधना की, सबकी पूर्णता है। कबीर जी ने कहा इस प्रेम रस के बारे में, प्रेम न खेतों उपजे, ये किसी खेत से पैदा नहीं होता। प्रेम न हाट बिकाए, किसी दुकान पर बिकता नहीं है। कोई सुंदर सुंदरी का प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं है, काम है। मैंने मेरी पसंद कर ली, मैंने मेरा पसंद कर लिया। ये तो कुत्ते कुत्ती भी पसंद कर लेते हैं, हाड़ मांस के शरीर, फिर काटते रहते और कुत्ती दूसरे कुत्ते के पीछे चल जाती, कुत्ता दूसरी कुत्ती के पीछे पड़ जाता है। नारायण हरि हरि ओम हरि। हम तो चाहते हैं सब आनंद में रहे, सब मजे में, लेकिन वो सब का जो आत्मा है प्रेम रस, उसका महत्व नहीं दे तो विषय विकारों में खींचातानी होती रहती, तनाव है, झूठ कपट हल्ला गुल्ला सब। तो इस प्रेम रस को पाने के लिए मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा करके जो साधन करता है और भगवान के उस पवित्र नाम का गुंजन करता है, तो बच्चों को वो प्रेम रस दिलाना शुरू करो, क्योंकि बड़ों की अपेक्षा बच्चों को प्रेम रस सहज में मिलेगा। बच्चे वैसे ही प्रेमी होते हैं, निर्दोष बच्चे। तो तुम भले दादा हो, नानी हो, बाप हो, लेकिन मेरे आगे तो तुम भी साधक हो, बच्चे हो। 12 साल का अष्टावकर, 80-90 साल के जनक। अष्टावकर बोलते पुत्र जनक, तुम बाप लगते। गुरु आत्मा को पाए हुए तो वैसे ही बाप के बाप लगते। तो तुम मेरे आगे बच्चे हो, ऐसा मानकर मैं तुमको सिखाता हूं, और तुम्हारे आगे जो बच्चे हैं तुम उनको सिखाओ।